फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं आ गई हूँ गार्डन में, कुछ काम कर रही हूँ तो आपसे भी शेयर करूँगी क्या काम कर रही हूँ। उससे पहले देखिए, गार्डन में बहुत ही सुंदर सुंदर से फूल खिलने लगे हैं और ये सब इस सीज़न में बहुत ही अच्छे से खिलते हैं। इनको मैंने घर पर सीडलिंग तैयार की थी और उसी सीडलिंग को लगा दिया है और ये खिल रहे हैं डहेलिया बहुत ही खूबसूरत खिल रहे हैं। और इस समय जब जो पौधे डोरमेंसी से बाहर आ रहे हैं उन पर बहुत ज़रूरी है कुछ काम करना। और कितना आसान तरीके से मैं काम कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं, तो यही सारा कुछ मैं शेयर करूँगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टब में लगा था सफ़ेद वाला गुड़हल और इसको देखिए मैंने बस पौधे को खींचा है क्योंकि 2 दिन से मैं पानी इसमें नहीं दे रही थी। और जिस भी पौधे की रिपोर्टिंग करनी हो उसको 2 दिन 3 दिन पहले से पानी मत दीजिए, तो वो आसानी से इस तरह से रूट बॉल के साथ निकल आएगा। और ये देखिए, इसकी कटाई छटाई तो मैंने पहले ही कर दी थी। और ये टब में लगा हुआ है, ये सफ़ेद वाला देसी गुड़हल है और इसको देखिए मैंने क्या करूँगी मैं इसमें। और यहाँ पर देखिए, इसी में से कटिंग काट करके मैंने यहाँ पर लगा दी थी और ये कटिंग भी अभी मैं आपको इसकी रिज़ल्ट दिखाऊंगी। देखते हैं इसके अंदर जड़ बनी है या नहीं। और इसमें निकली है ये देखिए बहुत सारी ये दूब वाली घास, दूबा, और ये पूजा में भी बहुत काम आती है। तो मैंने एक कंटेनर में, छोटे से कंटेनर में लगाया है, लेकिन ये बहुत ही तेज़ जाले बनाते हैं और ये फैलने लगती है। तो मैं इस पॉट में से जब ये रूट बॉल को कट करूँगी तो ये जो दूबा है इसको निकालना है, इसको छांट छांट के निकाल लेंगे क्योंकि ये बहुत तेज़ फैल जाती है, फिर मिट्टी को बहुत टाइट कर देती है और जड़ें इसकी बहुत तेज़ी से ये देखिए पकड़ लेती हैं मिट्टी को। इसको पहले हम काट कर करके निकाल लेते हैं। इस तरह से जब हम मिट्टी काट करके दूबा निकालेंगे तो ये पौधे की रूट प्रूनिंग भी हो जा रही है। और जब इस तरह से रूट प्रूनिंग करने के बाद हम पौधा लगाते हैं, फिर इसमें जो ग्रोथ होगी वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी और फिर फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। देखिए किस तरह से ये जाले बनाती है ये घास। और इसको अगर फील्ड में कहीं मैदान में ये फैली रहती है, फिर इसकी जब कटाई हो जाती है इस पर चलने में बहुत अच्छा लगता है। तो पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ अच्छे से। ये देखिए, इसको हम खोद खोद के इस तरह से झाड़ करके जब इसको झाड़ेंगे तो ये मिट्टी का जाला इस तरह से निकल आता है और इसको इस तरह से जब हम पटकेंगे तो ये झड़ जाती है मिट्टी इसमें से। ये सारे काम बहुत ज़रूरी हैं। और इस तरह से जब हम काट काट करके मिट्टी निकाल देते हैं, फिर इसमें जो मिट्टी भरेंगे वो मिट्टी बहुत मुलायम बनी रहेगी। इस तरह के न जाने कितने काम हम गार्डन में कर लेते हैं। सभी की वीडियो तो नहीं बना पाते हैं, लेकिन हाँ जितना हो सके वो आपसे अपना एक्सपीरियंस, अपना गार्डन वर्क ज़रूर शेयर करना चाहूँगी मैं। और अब मैं ये जो कटिंग है इसकी रूट बॉल को निकालूंगी, देखती हूँ इसमें रूट बनी है या नहीं। नहीं भी बनी होगी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ये रूट बॉल में से बस इसका रिज़ल्ट दिखाने के लिए मैं निकालूंगी। मैंने तो ऐसे ही कट किया था और इसमें बस मिट्टी में डाल दिया ये कटिंग को। तो चलिए इसके रिज़ल्ट को पहले देखते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से ये जो रूट है इस पौधे की रूट को ये मिट्टी बहुत ज़्यादा पकड़ी हुई है। और देखिए बहुत ही अच्छी इसमें भी रूटिंग हुई है। देखिए ये कटिंग में बहुत ही अच्छी रूटिंग हुई है, यहाँ से दिख रही है ये कटिंग, और बहुत ही बढ़िया रूटिंग हुई है। यानी हम इसको नया पौधा तैयार कर सकते हैं। मैं इसको छोटे ही पॉली बैग में लगा देती हूँ ताकि ये पौधा बस सरवाइव कर जाए, फिर उसके बाद मैं इसको कहीं लगा दूँगी। अभी मेरे पास पॉट नहीं खाली है। ये देखिए, जो मैंने कल गुलाब की रिपोर्टिंग की है, ये गुलाब वाला जो नर्सरी बैग है, इसको मैं इसी तरह से सेफ़ तरीके से निकाल ली थी, तो आज मुझे ये काम दे गया। इसी तरह से मैं निकाल करके जो भी चीज़ें वेस्ट रखे रहती हूँ, मुझे कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। तो मैं इसी में ये जो कटिंग निकली हुई है इसको मैं लगा दूँगी ताकि ये पौधा बचा रहे और मुझे कहीं ना कहीं लगाने को काम आएगा। नहीं तो फिर मैं किसी को दे ही दूँगी, क्योंकि मेरे पास 3-4 सफ़ेद गुलाब के पौधे, सफ़ेद गुड़हल के हो गए हैं पौधे। देखिए इतनी मिट्टी डाल ली है और अब मैं ये रूट बॉल के साथ इसको इसमें रख दूँगी। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे काम होते रहते हैं, बीच बीच में नया काम भी निकल आता है गार्डन का।
तो ये कटिंग को सेव करना ज़रूरी था, तो मैंने उसमें से निकाल भी लिया और इसकी रूटिंग की अपडेट भी आपको दिखा दी है। तो मिट्टी में भी लगा सकते हैं, और मैंने तो बस ऐसे ही कुछ कटाई छटाई की थी, तो मैंने जो कटिंग निकली उसी में लगा दी थी। और अब हम इसको पानी दे देंगे। मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है तो थोड़ा पानी देना ज़रूरी है। और अब इसको पानी इसी तरह से दे करके मैं बिल्कुल शेड एरिया में रखूँगी। और इस तरह से कटिंग की रिपोर्टिंग भी हो गई। और अब देखिए इस पौधे को हम इस तरह से पहले हिला करके जो भी एक्स्ट्रा इसकी मिट्टी है ये झाड़ ली है, और इस रूट बॉल के साथ ही इसको हम उठा करके रखेंगे। पहले ये जो इसकी घास निकली हुई है इसको अच्छे से छुटा लेते हैं, और जो भी आसपास की मिट्टी है इस तरह से निकाल लेंगे ना, तो आपकी जो पौधे की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। पौधा बहुत हैप्पी फील करेगा। और ये देखिए ये जो घास है इसको इस तरह से मैंने निकाल लिया है, और इसको हम गार्डन वेस्ट में बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। इसको आप सुखा करके भी यूज करेंगे कहीं पर, लेकिन ये फिर जब पानी इसको मिलेगा तो ये फिर से जिंदा हो जाता है ये पौधा। तो इस वजह से ये घास को हम बिल्कुल कूड़े में फेंकेंगे। इसको हम बिल्कुल नहीं यूज करेंगे अपने मिट्टी में या नीचे गार्डन वेस्ट, या जैसे हम किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट यूज करते हैं वैसे इसको बिल्कुल यूज नहीं करना है। देखिए मैंने ये जो पटरा लगाया था इस पटरे को स्टैंड बनाया है इस टब को रखने के लिए, और इसको उठा करके इस तरह से मैंने इसके नीचे से सारी सफाई कर ली है, और जो भी मिट्टी वगैरह थी सबको निकाल लिया है। और अब मैं इसके ऊपर फिर से ये टब रखूँगी और इसको हम फिर से भरेंगे। पहले इसमें जो ड्रेनेज होल है उसको हम कवर करेंगे। ड्रेनेज होल को देखिए जो गमले के टुकड़े हैं जो भी हैं इनसे मैंने इसको ड्रेनेज होल को कवर कर लिया है। और नीचे सबसे पहले हम इतना हार्ड मटेरियल डालेंगे। ये सभी कुछ धीरे धीरे डीकम्पोज होंगे। अब इतना जल्दी हमें इसको पॉट को खाली तो करना नहीं है, तो इसलिए हम जो भी हो सकता है जितना हो सकता है उतना हार्ड मटेरियल डालेंगे इसमें। देखिए हार्ड मटेरियल तो डाल दिया है। अब हम पौधे को उठाकर रखेंगे। देखिए पौधे को तो मैंने इसमें रख लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा बहुत सूखा वेस्ट और जो मैंने ये हल्दी हार्वेस्ट की है इसकी पत्ती को भी डालेंगे। ये एक तरह से बहुत ही अच्छी खाद का काम करेगी, तो इसको हम इसी तरह से इसमें रखेंगे दबा करके। हल्दी के पत्तों को इस तरह से रख लिया है, और अब इसके ऊपर से मेरे पास जो थोड़ा सा किचन वेस्ट है वो डालूँगी, और इसके बाद मैं इसके ऊपर और भी कुछ डालूँगी। जो भी ये गत्ता वगैरह है इसको भी मैं इसी में डाल दूँगी। ये धीरे धीरे जब पानी पड़ेगा तो ये डीकम्पोज हो करके इसके अंदर बैठता जाएगा, और इसके ऊपर से तब मैं थोड़ी सी मिट्टी डालूँगी। मिट्टी अभी बहुत ही थोड़ा सा डालूँगी। पहले इसके ऊपर से और भी कुछ चीज़ें डालने वाली हूँ। ये जो हम डेली चाय बनाते हैं ये चाय पत्ती भी हम थोड़ा सा डालेंगे। इसको मैं धुल करके रखे रहती हूँ। इस तरह से मेरे पास कोई तैयार खाद तो है नहीं, तो यही सारे वेस्ट चीज़ों से मैं इसको भर करके और फिर उसके बाद अब इसके ऊपर से बहुत थोड़ी सी मिट्टी भी डाल दूँगी ताकि ये सारी चीज़ें दब जाएं इसमें, और अच्छे से ये धीरे धीरे डीकम्पोज होती रहेंगी और पौधे को न्यूट्रिशन देती रहेंगी। तो इसमें मैं मिट्टी डालने के लिए जो पॉट से निकली हुई मिट्टी है इसी को मैं डालूँगी। ये ऊपर ही रहेगी तो इसको थोड़ा सा धूप भी लगती रहेगी, और ये मिट्टी इसी में धीरे धीरे बैठ जाएगी। हालांकि ये जो सारे वेस्ट हमने डाला है ये अभी गल करके बहुत नीचे बैठ जाएगा, तो ये धीरे धीरे जब इसमें जगह खाली होगी तो हम इसके ऊपर और भी मिट्टी डाल देंगे। देखिए मिट्टी मैंने डाल करके थोड़ा सा इस तरह से छोड़ दिया है, और इसी तरह से मैंने एक और पौधे को रिपोर्ट किया है। यहाँ पर देखिए ये थर्माकोल बॉक्स में ये गुड़हल का पौधा ये सब लाल वाला है, इसको भी मैंने इसी तरह से रिपोर्ट किया। इसमें भी देखिए साइड में ढेर सारा किचन वेस्ट आपको दिख रहा होगा। नीचे मैंने जो भी इसकी कटिंग सेटिंग की है, जो भी प्रून किया है पौधे को, वो सारा मटेरियल डाला है, और जो गुड़हल ये गुलदाउदी के पौधों की कटिंग निकाली थी वो भी डाला है। इसके ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है। इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके सभी जो भी पौधे हैं उनको रिपोर्ट करते रहेंगे। इस पौधे की रिपोर्टिंग तो मैंने दिखाई ही थी। इस तरह से जब हम पौधे को रिपोर्ट कर लेंगे तो इसमें ग्रोथ हमें अभी
कम से कम हमें इसमें ग्रोथ अभी 10 से 12 दिन के बाद दिखेगी। अभी तो ये पौधा पहले सेट होगा इसमें, और जो मिट्टी वगैरह है इसको पानी देते रहेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है क्योंकि हमने इसमें किचन वेस्ट डाला है जो कि ऑलरेडी गीला है। तो बहुत ज़्यादा गीले किचन वेस्ट में जब भी हम पॉट में यूज करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देते हैं, क्योंकि किचन वेस्ट का अपना पानी होता है, जिसमें अगर हम बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो पौधा फिर ख़राब होने का डर होता है। वैसे तो मैं किचन वेस्ट जब भी यूज़ करती हूँ या यूज़ करने के लिए बताती हूँ तो उसके साथ आपको बहुत सारा ड्राई वेस्ट यानी सूखी पत्तियाँ वगैरह भी यूज़ करने के लिए बताती हूँ। तो चलिए, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।